इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदनिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। कन ला के सुनिया मेरे आका ने अर्ज़ा सुना के मज़ा गया। कन ला के सुनिया मेरे मदनी ने अर्ज़ा सुना के मज़ा गया। ऐसी खैरात पाई मेरे मुस्तफ़ा ने कि झोली फैला के मज़ा गया। ऐसी खैरात पाई मेरे मुस्तफ़ा की झोली फैला के मज़ा गया। ये चानन हुए मेरे आले दुआले कर विच कदी भी मैं दीवे नहीं बाले। ये चानन होए मेरे आले दुआले घर विच कदी भी मैं दीवे नहीं बाले। सखियां हलीमा मोहम्मद ले आके मज़ा गया। सखियां जाके आके हलीमा मोहम्मद ले आके मज़ा गया। अबू आयूब आखण सरदारां नूं जाके एडा चीखलो गई मेरे बूए आके। इश्क की असल जो मिठास है वो उलमाई लेंगे और उलमाई इसकी असल रूह को समझेंगे। आप सिर्फ अपने ज़ौक़ को दुबाला कर लीजिए। मैं उस हदीस की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं इशारा कर रहा हूँ कि उलमा इस शेर की मिठास पाएंगे पूरी। कि अबू आयूब आखण सरदारां नूं जाके एडा चीखलो गई मेरे बूए आके। बड़ा मान रखिया गरीबां दा आका कुल्ली सजा के मज़ा
बड़ा मान रखिया गरीबां दया का कुल्ली सजा के मजा गया। और किबला पीर सैयद मुल्क अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और पीर सैयद बूटे शाह साहब अलैह रहमा और पीर सैयद नज़र हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर औलिया सूफिया अल्लाह के नेक बंदे जब कब्र में जाते हैं ना तो शायर ने उसका तख़य्युल बयान किया है कि ज़ियारत भी हो गई, इबादत भी हो गई, अखियां दी नाले तलावत भी हो गई, ज़ियारत भी हो गई, इबादत भी हो गई, अखियां दी नाले तलावत भी हो गई। शाकर मरन तू सी डरे दे कब्र विच ते आके मजा गया। ओ शाकर मरन तू सी डरे दे कब्र विच ते आके लोक मैनू आन डराया, लोक मैनू आन डराया, ओ मियां रात कब्र दी काली मैं सुनिया इना अच्छियां कोलों उथे उसने आना जिदे मोंडे कमली काली जी करदा उस दिन तू लोगो जी करदा मर जावां जिस दिन दा सुनिया विच कब्र जया काने दीदार कराना है। ज़ियारत भी हो गई, इबादत भी हो गई, अखियां दी नाले तलावत भी हो गई। शाकर मरन तू सी डरे दे कब्र विच ते आके मजा आ गया। मोहब्बतों, इरादतों, अकीदतों के लायक सबज़ादा वाला शान आली मर्तबत मकाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुस्ने अहले सुन्नत कायद अहले सुन्नत हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहिब ज़ीदा शरफुहू ज़ेब सजादा नशीन आस्ताना आलिया शाना डेरा इंतहाई मोहब्बतां अकीदतां उल्फतां दे लायक साहबज़ादा वाला शान आली मर्तबत मकाम जनाब साहबज़ादा पीर सैयद हादी शाह साहिब उलमाए किराम काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम अल्लाह ताला की तौफीक से मैं और आप इस वक्त उर्स मुबारक की इस अजीम महफिल के अंदर हाज़िर हैं और मुझे ये आते हुए इंतहाई खुशी महसूस हुई कि अल्लाह के फ़ज़ल से आज भी ऐसे आस्तान मौजूद हैं जिस आस्तानों से मोहब्बत अहले बैत और वफ़ाए सहाबा का दरस दिया जाता है। तो बहुत कम से रह गए हैं लेकिन ये फ़ख्र के लायक हैं
जो अपने अकीदों पर, अपने मसलक पे इस वक्त भी डटे हैं और हुजूर की ग़ुलामी का हक अदा कर रहे हैं। तो ये असल इंसान की रहनुमाई करने वाले लोग हैं। आज बहुत सी उलझने, बहुत से मामलात बिगाड़ का शिकार हैं। कहीं पे आप जाते हैं तो सिर्फ सहाबा का ज़िक्र खैर होता है और कहीं जाएं तो सिर्फ ज़िक्र अहले बैत होता है। वो खुशबख्त लोग हैं जो ज़िक्र अहले बैत और ज़िक्र सहाबा दोनों करते हैं और इन दोनों से वफ़ाएँ करते हैं। हुज़ूर खलीफतुल मुस्लिमीन जनाब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र खैर क़िबला हज़रत फरमा रहे थे और मुझसे कबल भी जो साहिब बयान कर रहे थे उनका भी शायद यही मौजू था। मैंने जितने लफ्ज़ सुने हैं तो ये अशद ज़रूरत है लोगों को बताने की। हम जब से पैमाने लेके चले हैं ना जी, और हमने हर शख्सियत को पैमाने से नापना शुरू कर दिया है, उस दिन से हमारी ज़िल्लत के लम्हे शुरू हुए। वरना हमारे असलाफ बड़े बाअदब थे और उनके अंदर जो अदब था वो इतनी हद तक था। मैं जानता हूँ ये दूर की बात नहीं है। आप जो बुजुर्ग बैठे हैं, ख़त्म के लिए जो पानी नहीं रखा जाता था, आधा गिलास, ख़त्म के लिए आधा गिलास जो पानी रखा जाता था, जब सादा से हाफ़िज़ साहब उस पर कलाम पढ़ते थे और कलाम पढ़ने के बाद जब ख़त्म और दुआ मुकम्मल होती थी तो एक बुजुर्ग जब उस पानी को पीने लगते थे तो साथ वाले बुजुर्ग उन्हें आवाज़ दे के कहते थे थोड़ा सा मुझे भी देना। कहते थे ना जी। जब उन तक वो गूंज जाती थी तो वो तीसरे बुजुर्ग बोल के कहते थे थोड़ा सा मुझे भी देना। जब उन तक जाता था तो वो कहते थे मुझे भी देना। और मेरी तो आपकी औकात ही कोई नहीं है। लंबड़दार जो पिंड के होते नहीं थे, लंबड़दार जी, लंबड़दार, अगर वो प्लेट में से जिस पे ख़त्म पड़ा जाता था उसमें से कुछ चावल नीचे गिर जाता था तो लंबड़दार जाके चाह के खांदा सी। पिंड का लंबड़दार जाके वो प्लेट वाले चावल जेडे थले टै पेंदे सन उन्होंने चुन के खुद खा लेंदा सी। अब इन बाबों से पूछे कि तुम्हारे घर पानी नहीं है तो कहते हैं पानी तो है, ये पानी आम नहीं है। तो जो है मेरी तरफ जी, तो जो है ना जी, वो कहते थे ये पानी आम नहीं है। उनसे पूछो भी ये वो उसी नलके से लिया गया जहां से आप रोज पीते हैं। फरमाया इसमें कोई शक नहीं उसी नलके का है, पर आज इसे रख के रब का कुरान पढ़ा गया है, रब का कुरान पढ़ा गया है। और ईमानदारी से बताएं जो रब के कुरान पढ़ने वाला जो पानी रखा हो, अब मैं कुरान पढ़ रहा हूं, पानी वहां पे रखा हुआ है, लेकिन नियत ये थी कि ये खत्म के लिए पानी रखा गया है, लेकिन बंदे की सोच ये होती थी कि इस पानी के अंदर भी शिफा है। ये पानी जिसपे रब का कुरान पढ़ा गया है। अब ईमानदारी से बताएं जिनके सीनों में उस पानी का इतना अदब है, उनके सीने में आबे जमजम का अदब क्या होगा, या उनके यहाँ कुरान का मकाम और मर्तबा क्या होगा। तो जब से ये बेअदबी हमारे मुआशरे में हुई है तब से ही इंसान जिल्लत का शिकार है। बाअदब जी, माशाल्लाह जी, समझाने की तो जरूरत ही नहीं थी। बा नसीबो बा मुरादो एक ही बात है ना जी। इसका मतलब है कि मुझे भी पता है और आपको भी पता है, सारा चीज तो है ही अदब के अंदर। ये मकाम, ये मर्तबे, इनका अदब क्यों किया जाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत अजीमा की वजह से, निस्बत अजीमा की वजह से। अब जो इस निस्बत का इतना अदब करते हैं, ईमानदारी से बताएं उनके सीनों में रसूलुल्लाह का अदब कितना होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये चीजें जब से हमारे यहां से निकली हैं, बेअदबी तीला नहीं छट दी। और वो लोग जो नमाज पढ़ के, रोजा रख के, हज करने के बाद अल्लाह के वली की तौहीन करें, अल्लाह के दोस्तों की बेअदबी करें, कुरान की बेअदबी करें, क्या आप ये सोचते हैं कि उन्हें नमाज फायदा देगी? जी सुनिए, एक जुमला सुनिए। एक शख्स ने सहाबा में से एक शख्स ने सिर्फ किबले की तरफ रुख करके थूका, काबे की तरफ। हुजूर की निगाह पड़ी तो हुजूर ने फरमाया आज के बाद इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना। जी तवज्जो है ना मेरी तरफ? इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया इसे यार के घर के आदाब का नहीं पता।
यार के घर के अदाब का नहीं पता। और दराते वकार ये जो उलमा और ये सादात आपको कहते हैं ना, वो बदअकीदा के पीछे नहीं जाना। तो वजह ये है कि कहीं सजदे करके भी जाया ना कर देना। एक ही बेअदबी हुई थी उससे, हजारों साल उसने करोड़ा साल इबादत की थी, लेकिन क्या किया उसने कहा ना खैर मैं बेहतर हूं। बनाने वाले ने कहा मुझे कोई पता नहीं कौन बेहतर है, क्या मुझे कोई खबर नहीं कौन बेहतर है? नहीं अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया तो आवाज आई, आग से पैदा होना कोई बेहतरी की दलील तो नहीं। आग से पैदा होना कोई बेहतरी की दलील तो नहीं। या अल्लाह इसे मिट्टी से बनाया, फरमाया छोड़ मिट्टी ना देख, ये देख के मैंने इसे अपने दस्ते कुदरत से बनाया। तुझे आग से बनाते हुए मैंने कहा कुन हो जा तो तू हो गया। तुझे मैंने कहा कुन हो जा, बेशक तू आग से बना है, पर मैंने तुझे कहा था हो जा तो तू हो गया था। पर इसे होने वाली बात नहीं की। इसकी बारी आई तो मैंने फरिश्तों से कहा जाओ मिट्टी लेके आओ। ये हजरत इंसान का मकाम है। और मुझे तो दुख होता है, यकीन करें उन लोगों की अक्लों पर। वो काफिर नहीं है, काफिर अगर वो भी पड़ोस में बसता हो ना तो उसके भी हक है मुझ पे। चाह जाए कि कोई सैयद हो, मुसलमान भी हो, हुजूर का गुलाम भी हो, उसके पास इतने मर्तबे हो, खूनी रिश्ता भी हो, पड़ोस में अगर कोई काफिर भी बसता है तो मेरे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका भी एक हक तो है तुझ पे, पड़ोस का हक। इस लिहाज से भी अपने आप को बेहतर बनाएं। तो ये जो बेहतरी का मयार है ना, ये मेरे और आपके बनाए से नहीं बनता, ये अल्लाह की अताओं से होता है। वो जिसे चाहे, अब उसने हमें दस्ते कुदरत से बनाया और बना के फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। इंसान जो मैंने तुझे दिया है ना, कायनात में किसी को दिए ही नहीं। जो मकाम, जो मर्तबे, जो इज्जतें, जो बुलंदियां, जो रुतबे मैंने तुम्हें दिए हैं वो किसी को दिए ही नहीं। अब तवज्जो से ये जुमला सुनिए और ठहरिए इस पर। वो कहता है कुन तो सूरज भी बन जाए, वो कहता है कुन तो चांद भी बन जाए, वो लफ्ज़े कुन बोले तो जमीन भी बन जाए, वो लफ्ज़े कुन बोले तो आसमान भी बना दे, वो लफ्ज़े कुन से सारी मखलूकात को पैदा करे, तख्लीक करे। लेकिन जब हजरत इंसान की बारी आई तो अपने दस्ते कुदरत से, अपने दस्ते कुदरत से। और जब बनाया ना जी, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर नईमी के अंदर लिखते हैं, जब उसने तैयार किया ना तो फरिश्तों को बुलाया जिन्होंने कहा था ना ये कत्लो गारत करेगा, ये फसाद करेगा, ये फुलां करेगा, वो वाकिफ थे इसकी नौयत से, इसकी तबीयत और मिजाज से वाकिफ थे। अल्लाह की अता से इतना इल्म तो उनके पास भी है। अभी बना नहीं है तो अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमा दिया था, अभी बना नहीं है तो मेरी सिफतों से वो वाकिफ है। और अगर फरिश्तों को इतना अता कर सकता है तो आप गौर करें उसने अपने मुस्तफा को कितना अता किया हो, जो मेरे बनने से। माशाअल्लाह, शुक्रिया। जो मेरे बनने से पहले मेरी सिफतों को जानते हैं, उनको अगर इतना दे सकता है तो मालिक को कितना दिया होगा। तो हजरात तवज्जो चाहता हूं, जब बन गया तो अरफात पहाड़ के करीब ना रखा गया इस पुतले को। जब इस पुतले को रखा गया, पुतले को और रख दिया गया पुतले को, तो रब फरमाता है ओ फरिश्तों, या अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया देखो तो सही मेरे शाहकार को, मेरे शाहकार को देखो तो सही। मैंने अपने दस्ते कुदरत से जिसे बनाया उसका दीदार तो करो। फरिश्ते आ गए तो देख रहे थे, एक ने दूसरे को देखा, दूसरे ने तीसरे को देखा, तीसरे ने चौथे को देखा, तो देख के कहने लगे यार बड़ा ही सोना है। तो जो है अल्लाह के लिए थोड़ी सी खुदा के वास्ते हाजिरी थोड़ी सी पैदा करें। मैं जिस मौजू की तरफ जाना चाह रहा हूँ उसकी ये बुनियाद है, ये लफ्ज तवज्जो चाहता हूँ। एक दूसरे को देख के कहने लगे बड़ा ही सोना है। इतने में ना वो भी आ गया, वो भी आ गया, कहने लगा की कर दो पे? उन्हें के सरदार जी देखो ना केडे ही सोना है। तो सीधी साइड पे था, सीधी साइड पे। जब इधर से मैं ये रुख इधर करता हूं तो आप मुझे देखें, इस साइड से देख के उसने कहा है तो बड़ा ही सोना पर विचू खाली जे, विचू खाली जे। जब ये बात की ना उसने तो सीधी साइड पे था, तो यूं जब इधर से झलक देखी ना तो दीदार की तलब हुई तो सामने आ गया, सामने आ गया। जब सामने आया ना तो आके कहता है फरिश्तों
मैं कह गया हूं खाली है पर खाली नहीं जे। मैं कह गया हूं ये खाली है पर खाली नहीं जे। उन्होंने पूछा सरदार जी क्या हुआ? कहने लगा ये खाली नहीं है, मुझे ऐसे महसूस होता है ये जो छोटा सा खाना नहीं है, मैं इशारा दे रहा हूं, ये जो छोटा सा खाना नहीं है, छोटा सा मकाम नहीं है। फरिश्तों ने पूछा जी, कहते हैं मुझे ऐसे लगता है ये खास उस खास का घर है। सुभान अल्लाह, ये खास उस खास का जिसके वजूद में, तवज्जो है मेरी तरफ, जिसके वजूद में वो अपना घर बनाए। और एक जुमला कह रहा हूं, किसी को इतराज हो तो वो मुझसे कर सकते हैं, मेरी इस्लाह की कोशिश करे। जिस घर को जनाब इब्राहीम बनाए, तामीर जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम करें, मशरक मगरब शमाल जुनूब वालों का वो किबला हो जाए, तो जिसे वो अपने दस्ते कुदरत से बनाए। ये जो औलिया दिलों में बसते हैं ना जी, ऐसे नहीं बसते। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है खूनी हजरत दाता अली अजमेरी से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है नस्बी हजरत सुल्तान बाहू से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तजारती हजरत मियां मोहम्मद बख्श से, मेरा कोई माशी ताल्लुक नहीं है हजरत बाबा फरीद से, मेरा कोई ताल्लुक सियासी नहीं है मेरे पीर सियाल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वो आज भी मेरे दिल में है तो किस लिए? अब सवाल अगला छोड़ रहा हूं आपके लिए और मैं आगे जाना चाहता हूं। जब ये घर उसका है, जब ये घर उसका है, तो इसमें रसूल क्यों, सिद्दीक क्यों, उमर उस्मान और अली क्यों? जनाब हैदर करार हसनैन करीमैन सैयदा ज़हरा और औलिया उम्मत जितने भी हैं वो क्यों? तो जवाब आता है घर को आबाद करने वाली कोई तो चाहिए ना, तो मैं तो मकानों से पाक हूं, मैं तो मकानों से, मैंने बनाया है अपने लिए, अब इसमें रहेंगे भी वो। बाप बनाता है किन के लिए? माशाल्लाह समझदार है। उसने बनाया अपने लिए नहीं, अपने यारों के लिए, अपने वफादारों के लिए। इसी का तर्जमा करते हुए बाबा जी ने क्या खूब कहा है, कहता है कभी इधर झांक तो सही ना। और बाबा ने कितना प्यारा तर्जमा किया जी। इसलिए बाबा जी फरमाते हैं कि दिल दरिया हो समंदर डूंगे, ओ दिल दरिया हो समंदर डूंगे, हो ते कौन दिला दिया जाने होते पीछे मंजे मोहाले हो 14 तबक हो दिले दिल दरियो 14 तबक हो दिले दिल दरी होते तंबू मांगने ताने हो मैरम खूब हो जेड़ा दिलदार हो मैरम खूब तब सोयो यारी पछाने का कलमा पढ़ने वालों सुनो, मेरा रब बयान करते हुए इरशाद फरमाता है वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन।
कहता है मुझे तीन की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना पहाड़ की कसम, शहर मक्का या मदीना की कसम, या अल्लाह कसमें तो वो उठाते हैं तो कमजोर हूँ जिन्होंने अपनी बात को मजबूती देनी हो, वो कभी तेरे नाम की कसमें उठाते हैं, कभी कुरान कभी काबा की कसम उठाते हैं। या अल्लाह तू तो कमजोर भी नहीं, तेरी जात में कमी कजी भी नहीं। या अल्लाह ये चार चार कसमें किस लिए हैं? तो उधर से आवाज आती आगे जो बात थी वो इतनी आला मजबूत वो थी जिसके लिए मैंने चार कसमें उठाई हैं। चार कसमें उठाने के बाद मेरा रब फरमाता है बंदे सुनना, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। दो तहकीकें हैं मेरे रब ने मेरी इज्जत के लिए लगाई है, मेरे मकाम और मर्तबे के लिए लगाई है। मेरा रब फरमाता है इंसान जरा गौर तो करना, मेरी शान लिमन अराद शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। से अगर जमीन बना सकता हूँ, लफ्ज़े कुन से अगर आसमान तख्लीक कर सकता हूँ, लफ्ज़े कुन से पहाड़ शजर बना सकता हूँ, तो तुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाने की वजह क्या थी? तो एक ही आवाज आती है, वो मेरे बंदे गौर करना जरा अपने मकाम पर, अपने वजूद की कीमत को कीमत में तोल के रखना, इससे बेवकूफ़ न बना देना, इससे बेकीमत न बनाना, इसकी इज्जत को कमाल न करना, बल्कि जो मैंने इज्जतें दे के भेजा है इन इज्जतों को संभाल के आना। जब तू अपने मकाम पे कायम रहेगा तो मैंने तुम्हें इज्जतें दी हैं, अगर तू दुनिया में जाने के बाद भूलेगा नहीं तो मैं रब ऐलान करता हूँ कि मैं तुझे अपनी वलायत अता करूंगा, मैं तुम्हें अपनी दोस्ती अता करूंगा। और फिर खुद ऐलान करता हूँ अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ मेरे पाक नबी का कलमा पढ़ने वालों, हर बंदे की ख्वाहिश है मेरा नाम ज्यादा हो जाए, मेरी शोहरत और इज्जत ज्यादा हो जाए। उधर से सदा आती है, हर बंदा जब दुनिया से जाता है कोई उसका नाम नहीं लेता, कहता है दुआ हाजिर मैयत के, तू जब मेरा बन जाएगा मरने के बाद भी मैं रब तुमसे वादा करता हूँ फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तू मुझे याद रख मैं तेरा जिक्र आम कर दूंगा, मैं तेरा जिक्र आम कर दूंगा। जब इंसान अपने इंसान होने का मर्तबा समझ लेता है, उसे जब महसूस होता है कि मेरे रब ने मुझे कितने मकाम और मर्तबे दिए हैं, वो एक लम्हा भी अपने रब की हुक्म अदूली नहीं करता, अपने रब के रास्ते से नहीं हटता, उसे महसूस भी हो रहा हो, ज़ाहिरी तौर पे उसे नुकसान भी नजर आ रहा हो, लेकिन वो अपने यार की बात मानता है। जब अपनी ख्वाहिशें, अपनी तलब, अपनी चाहतों को उसकी चाहतों पे कुर्बान करता है तो उधर से सदा आती है, ओ मेरे बंदे तू मेरा बन गया है, अब मैं खुदा होते हुए तेरा जाकिर बन जाऊंगा, मैं तेरा जाकिर बन जाऊंगा। और जब मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा फिर मेरी मोहब्बत की दलील ये है, मैं फरिश्तों को बुला के कहूंगा फुला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, फुला बंदे का मैं जिक्र करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो ना। जनाब जबरील से मोहब्बत का कहता है, जब मोहब्बत शुरू हो जाती है, तवज्जो चाहता हूँ, जब मोहब्बत का आगाज होता है फिर वहाँ पे तजारत की जरूरत नहीं रहती, वहाँ पे सियासत की जरूरत नहीं रहती, वहाँ पे नस्ब कोई माने नहीं रखता, एक मशरक में बसता है, एक मगरब में बसता है, इनका ताल्लुक रूह का ताल्लुक है, इनका ताल्लुक अल्लाह की रजा का ताल्लुक है, इनकी दोस्ती अल्लाह की रजा के लिए है। तब ये मशरक वाला मगरब की तरफ जाता है, मेरे पाक नबी फरमाते हैं रास्ते में एक फरिश्ता बैठ जाता है, उससे पूछता है बता ना तू चला कहाँ है। आज सारे सैयद तो नहीं बैठे, तुम सारे सैयद तो नहीं हो, या रसूल अल्लाह, कोई चक सिकंदर से निकला होगा, कोई चक सरवानी से निकला होगा, कोई संदारिया से निकला होगा, कोई डींगा से निकला होगा, कोई ठीकरियां से निकला होगा। जब तुम इधर आ रहे थे क्या यहाँ पे तजारत करने आए हो?
आवाज आती है ना ना, क्या सियासत को चमकाने के लिए आए हो? आवाज आती है ना ना, ऐ मेरे अल्लाह मैंने वुजू किया, जो चाहता हूँ मेरे अल्लाह मैंने वुजू किया, मेरी नियत से ये थी कि मैं मुल्क अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में जाऊंगा, पीर सैयद बूटे शाह साहब के मीज़ार पे सलामी अर्ज़ करूंगा, पीर सैयद नजर हुसैन की ज़ात को खराज अक़ीदत पेश करूंगा। ये किस वजह से है? एक ही जवाब आता है, जो बंदा मेरे लिए जीता रहे, कब्र में जाने के बाद उसका जिक्र मैं जिंदा रखता हूँ, उसकी कब्र का जिक्र मैं जिंदा रखता हूँ, उसकी जात के चर्चे मैं करता हूँ। इसका तर्जुमा अगर बाबे खड़ी वाले की जुबान में करें तो ऐसे किया, ऐसे करता है मेरा बाबा उसका जिक्र। आप कहते हैं कि वली अल्लाह दे हो मरी देना ही होते कर दे पड़दा पोशियों की होया जे हो दुनिया तू होते दुर्गे नाल खामोशी। आइए मेरे पाक नबी का कलमा पढ़ने वालों तवज्जो चाहता हूँ। पता नहीं मैं मौजू को समेट पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं से क्लोज कर पाऊंगा कि नहीं, पर जितने जुमले बयान हो सके वो सुनिएगा। जब बंदा उसकी रज़ाओं पे राजी हो जाए तो उधर से आवाज आती है, एक मेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, तू वो करता है जो मेरी तेरी चाहत है, मैं चाहता हूँ वो कर जो मेरी चाहत है, मैं ये चाहता हूँ कि तू वो कर जो मेरी चाहत है। फिर ऐलान करते हुए मेरा रब कहता है, होगा वही जो मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगला जुमला सुनिए मेरे पाक नबी का कलमा पढ़ने वालों। अब ये कैसे हो सकता है मैं अपनी मनमानी करूं तो वो मुझे चाले? आवाज आती है ना ना, उस्ताद भी उस शागिर्द को कबूल नहीं करता, पीर भी उस मुरीद को कबूल नहीं करता। मैं तुम्हें कैसे कबूल करूंगा? मैं तुम्हें तब भी कबूल करूंगा जब लक़द ख़लक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। जैसा मैंने बना के भेजा था, जैसा मैंने तुझे भेजा था, जब तू वैसे ही वापस आता है, जैसा मैंने तुझे बनाया था, जब तू अपने मकाम को बहाल रखते हुए वापस आता है, फिर मैं रब ऐलान करता हूँ मेरे बंदे आना मुलाकात के लिए, आना हाजिरी के लिए आ जा। अब तू आएगा, जमीन मेरी होगी, जिक्र तेरा होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम बताइए ना मुझे, इस बच्चे से भी पूछो दाता मेरी की कब्र कहाँ है, तो कहता है लाहौर में है। इस बंदे से भी पूछो ना बाबा फरीद पाक पतन में है, वो जिसे अपने दादे की कब्र का नहीं पता, वो जिसे अपने परदादे की कब्र का नहीं पता, वो जिसे अपने चढ़दादे की कब्र का नहीं पता, उसको भी पता है अगर लाहौर में है तो ये बात मुझे तड़पा के रख गई। तू उसका बन के देख, सदियों बाद भी तू अल्लाह के बंदों के दिलों में जिंदा रहेगा। आज लोग कहते हैं बैत क्यों करते हो? क्या बैत क्यों करते हो? कहते हैं ना जी, ये क्यों जाते हो? और मुझे अफसोस है कि वो आयात जो बुतों के मुतल्लिक नाज़िल नहीं हुई, बुतों के मुतल्लिक, किन के मुतल्लिक? बुतों के मुतल्लिक वो आयात पढ़ पढ़ के वलियों पे फिट करने की कोशिश की जा रही है। जागते रहिए, जागिए। अब बुत में और इस अल्लाह के वली में कोई फर्क नहीं है जी। एक को शरीक समझ के उसे पूजा जाए, एक को उसका यार समझ के ताजीम की जाए। क्यों आते हो? मैं जो लफ्ज कह रहा हूं, क्यों आते हो? तजारत के लिए? वो जो बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे हुई थी, क्या सहाबा को दीन का पता नहीं था? वो अर्ज कर सकते थे, या अल्लाह जब कलमा पढ़ लिया तो ये आपकी बैत क्यों? तो आवाज आई, यही बैत तो तुम्हें उस तक पहुंचाएगी और ये बैत तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाएगी। ये जो सिलसिला मोहब्बत है ना जी, आज मैं एक मिसाल देता हूँ, आप बड़े अच्छे लोग हैं।
मुसल्ला नहीं है क्या? मुसल्ला जिस पे खड़ा हो हमारे मुआशरे का, जो हमारी मयार है इज्जत के, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, वरना इज्जत उसकी बारगाह में इन चीजों की नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान में रख लें कि इन चीजों की इज्जत उसकी बारगाह में नहीं है। लेकिन जो हमने कसवटी जो मयार बना रखे हैं, अगर हमारे यहाँ जात का कोई निचली जात का भी बंदा मुसल्ले पे खड़ा हो तो पता है हम क्या कहते हैं? पीछे तो जो है मेरी तरफ। नमाज तो खुद भी पढ़ी जा सकती है, खुद पढ़ी जा सकती है, लेकिन ये जमात का कॉन्सेप्ट क्यों? 27 गुना इसका सवाब ज्यादा क्यों? मुसल्ला है रसूल का, और मुसल्ले पे खड़ा हो गया पिंड के आम बरादरी का एक बंदा। उलमा बैठे हैं, बड़े वसूख से ये जुमला कह रहा हूं। वो जो इमाम के पीछे सीधा पीछे बंदा है ना, इमाम के बिल्कुल सीधा पीछे, इस दाएं और इस बाएं वाले से सवाब उसका। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे इसकी तह तक मैं और आप पहुंचे। ये जो सीधा पीछे नहीं खड़ा, सीधा पीछे तकबीर पढ़ने वाला मुकब्बिर जो पीछे खड़ा है, नमाज वही, सफ वही, अल्फाज वही, ये इमाम के बिल्कुल करीब है सबसे ज्यादा। इसके बाद है सीधी साइड, फिर उल्टी साइड, फिर सीधी साइड, फिर उल्टी साइड, पहली साफ, फिर दूसरी साफ, फिर तीसरी साफ, फिर चौथी साफ। सवाब में भी बराबर नहीं, सवाब में भी ये सबसे पहले पहली साफ का सवाब ज्यादा, और पहली साफ में से उसका सवाब ज्यादा जो इमाम के मुसल्ले के बिल्कुल पीछे है। अब सवाल पैदा हुआ, भाई साफ भी एक, नमाज भी एक, इमाम भी एक, इसका सवाब क्यों ज्यादा? तो आवाज आती है जो इमाम के ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहां से आप थोड़ा सा हाजिर हूं तो अगला जुमला सुनिए। मुसल्ला रसूल का हो तो खड़ा हो जाए आम बंदा जो उसके करीब है, और वो मुसल्ला मेहराब में हो तब भी, वो सहन में ले आओ तब भी, वो इमाम यहां सब बनाए तो वो भी, वहां इस एकड़ में बनाए तो वहां भी, सड़क के किनारे पे नमाज पढ़े इमाम बन जाए तो वहां भी, जहां जहां इमाम खड़ा हो जो उसके पीछे हो उसका सवाब, बोलिए ना, ज्यादा। तो ईमानदारी से बताएं, जो इमाम मुसल्ला रसूल पे खड़ा हो, जो उसके करीब हो, और जिसकी रगों में सारा खून रसूल का हो जी, ये जो सिलसिला मोहब्बत है ना, ये आम बात नहीं है। इसकी गहराई में घर जाके सोचिएगा, ये जरूरी है और इसलिए करवाते हैं। आजकल वैसे बगाड़ पैदा हो गया। मैं एक बात कहने लगा हूँ तनकीद के लिहाज से नहीं, मैंने परसों भी ये बात की थी। एक आध दोस्त बैठे हैं, ये जो आजकल सिलसिला हो गया ना, ये मजाक बन गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी कहा कि अभी भी ऐसे आस्थाने हैं जहाँ से दीन की गैरत दी जाती है, जहाँ से दीन की गैरत, दीन का पैगाम दिया जाता है। वो दुनिया लूटने के लिए नहीं, इतने सादा रो, इतनी सादगी के साथ जिंदगी गुजारने वाले शाह साहब आपके सामने बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अकायद सच्चे और सुचे। सुनिए जुमला हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आज मयार ही बदल गए हैं। जेड़ा मुरीद ज्यादा पैसे दे खिलाफत उन्होंने जल्दी, तो जो है जेड़ा मुरीद पैसे ज्यादा दे ना जी, उन्होंने खिलाफत भी इतनी जल्दी। वरना ये बड़ा पाकीज़ा मनसब है, पाकीज़ा, और मुरीद होना और पीर होना। सुभान अल्लाह। आपको पता है भी 40-40 दिन लोग जाते थे, बैत नहीं करते थे। हज़रत ख्वाजा मोज़मुद्दीन मोज़माबादी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनाता हूँ आपको। मेरे हुजूर पीर सियाल के मुरीद हैं ये। एक आस्थान पे चले गए मुरीद होने के लिए, 39 दिन वहां पे रहे। कितने दिन? 39 दिन वहां पे रहे। 40वां दिन शुरू हुआ, फजर की नमाज के लिए गए तो रात को अपने दोस्तों से कहा मेरा जी चाहता है इस बंदे की बैत कर लूं, जी चाहता है इस बंदे की बैत कर लूं। सुबह फजर की नमाज पढ़ने गए तो नमाज के बाद कहते मैं इहदा बैत नहीं होना।
राती दोस्तों नूं कह रहे सन भी दिल करदा इहदा बैत हो जा। 39 दिन गुजर गए ने, मैं इहनूं बड़ा वेख लिया है, दिल करदा इहदा बैत हो जा। 40वें दिन फजर की नमाज पढ़ने के बाद फरमाया मैं इहदा बैत नहीं होना। नाल वाले संगियां पूछे हुजूर राती तो कह रहे सो बैत कर लीए तो हुण की होया है? फरमाया नमाज पढ़ने गया हूं तो नमाज के दौरान ना उनका गिट्टा नहीं, तवज्जो है मेरी तरफ, गिट्टा नहीं, वो शलवार उनकी गिट्टे के ऊपर थी, वो गिट्टा नंगा नहीं था। तो दूसरों ने कहा इतना तो हो ही जाता है। फरमाया जो यार की इबादत में गफलत करे वो यार को कैसे पहचान सकता है? बैत नहीं की, बायत। भाई यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला सुनिए, किसी ने आपको बताया भी फलां इलाके में एक अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली हैं,